स्विट्जरलैंड, जहां की 46 लाख आबादी में हिजाब करने वाली मुसलमान खवातीन की तादाद सिर्फ 30 है, वहां 7 मार्च 2021 को बुर्के पर पाबंदी लगाने या न लगाने के हवाले से एक रेफरेंडम हुआ, जिसके नताइज के मुताबिक स्विस अवाम की अक्सरियत ने पाबंदी के हक में वोट दिया। ताहम वहां बड़ी तादाद में लोग इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भी हैं। इसीलिए सिर्फ 51.2% लोगों ने ही खवातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी की हिमायत की। अब स्विट्जरलैंड में अवामी मकामात यानी सड़कों, बाजारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्तोरां वगैरह में खवातीन को अपने चेहरे को इस्लामी तरीके से ढांपने की इजाज़त नहीं होगी। हिजाब पर मुल्क गिर पाबंदी के लिए दाएं बाजू की जमात स्विस पीपल्स पार्टी ने खूब जोरों शोर से मुहिम चलाई थी। इस मुहिम की तशहीर के लिए जो पोस्टर्स अवामी मकामात पर नस्ब किए गए थे, उनमें नकाब पहने एक औरत को दिखाया गया है और वाज़े अल्फाज में लिखा है कि शिद्दत पसंदी बंद करो। इसी तरह एक पोस्टर में इंतहा पसंदी बंद करो जैसे जुमले दर्ज हैं। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड में मुसलमान खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम पर्पल हेड स्कार्फ की तर्जुमान अनीस शेख ने हिजाब पर पाबंदी के कानून को नस्ल परस्ताना करार दिया है। इसी तरह मुसलमानों की तंजीम सेंट्रल काउंसिल ने अपने एक बयान में बुर्के पर पाबंदी को एक इम्तियाजी कानून करार देते हुए कहा है कि ये पाबंदी मुसलमानों को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने का वाज़ेह इशारा है। ताहम स्विस कौम परस्त हलकों का मानना है कि हिजाब और बुर्का वगैरह इस्लामाइजेशन की अलामत हैं और स्विस मुआशरे की आज़ाद रिवायात के लिए खतरनाक हैं। याद रहे कि स्विट्जरलैंड के 2 सूबों में पहले ही मुसलमान खवातीन के पर्दा करने पर पाबंदी का कानून लागू है, जबकि इसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी आयद किया जाता है। इससे कबल 2009 में भी मसाजिद की इमारतों पर मीनारों की तामीर के खिलाफ स्विट्जरलैंड में वोटिंग कराई गई थी और 57% वोट हिमायत में आने के बाद वहां मसाजिद के मीनारों की तामीर पर पाबंदी का कानून लागू कर दिया गया। बरतानवी खबर रिसां इदारे दी गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 86 लाख में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5% है। हालिया रेफरेंडम के बाद अब स्विट्जरलैंड उन ममालिक जैसे डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड और बल्गारिया की सफ में शामिल हो गया है, जहां मुस्लिम खवातीन के पर्दा करने पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद है। मुसलमान औरतों के नकाब, हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगाने वालों में सिर्फ यूरोपीय ममालिक ही नहीं, बल्कि इस फहरिस्त में दीगर कई मुल्क हत्ता के कुछ मुसलमान अक्सरियती आबादी वाले ममालिक भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन ममालिक में हिजाब पर पाबंदी है। सबसे पहले श्रीलंका। दहशतगर्द हमलों के बाद अप्रैल 2019 में श्रीलंका में अवामी मकामात पर नकाब पहनने पर पाबंदी का कानून लागू किया गया। चीन के सूबे संक्यांग में दाढ़ी रखने और अवामी मकामात पर बुर्का पहनने पर पाबंदी है। कॉन्गो, नाइजर, चाड और कैमरून समेत कई अफ्रीकी इलाकों में बुर्का पहनने और चेहरा ढांपने की ममानियत है। बल्गारिया की पार्लियामेंट ने 2016 में मुस्लिम खवातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी के लिए एक सख्त कानून पास किया, जिसके तहत खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। फ्रांस में 2011 से अवामी मकामात पर बुर्का पहनने और नकाब करने पर पाबंदी का कानून नाफिज है, जबकि खिलाफ वर्जी की सजा कैद और जुर्माना है। इटली के बहुत से शहरों में 2010 से हिजाब करने और नकाब पहनने पर पाबंदी है। जुलाई 2019 में हॉलैंड ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात पर खवातीन के पर्दा करने यानी बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई थी। 2011 में बेल्जियम ने तमाम अवामी मकामात पर नकाब और हिजाब पहनने की ममानियत का कानून मंजूर किया। हस्पानवी शहर बार्सिलोना में 2010 से सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में खवातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद है। इस यूरोपीय मुल्क ने भी तमाम सरकारी इदारों, अस्पतालों और दीगर जगहों पर बुर्का या नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके अलावा कुछ दीगर यूरोपीय ममालिक जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नॉर्वे शामिल हैं, वहाँ के कुछ मकामात या तालीमी और सरकारी इदारों में खवातीन को बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं। अवामी जमहूरिया अल्जीरिया शुमाली अफ्रीका का एक मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला मुल्क, जहाँ 2018 से खवातीन सरकारी मुलाजमीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी है। वस्त एशियाई मुल्क काज़ाकिस्तान की 70% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। 2017 में वहाँ मुस्लिम खवातीन के हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी के लिए कानून साजी पर बहस हुई। ताहम स्कूलों में लड़कियों पर पर्दा करने, इस्लामी लिबास या किसी भी किस्म का मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी का निफाज किया गया। ताजिकिस्तान 90% मुस्लिम आबादी वाला एक सेक्युलर मुल्क, जहां तमाम रियासती इदारों बशमूल स्कूल, कॉलेज और जामियात में खवातीन के लिए इस्लामी लिबास पहनना और हिजाब करना ममनू है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दाढ़ी रखने को भी इस मुल्क में हुकूमती सतह पर बुनियाद परस्ती से ताबीर किया जाता है और 2016 में तो ताजिक पुलिस ने दाढ़ी रखने के जुर्म में हजारों अफराद को गिरफ्तार किया।
ترکی آئینی طور پر ایک سیکولر ملک جہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ 1980 میں ترکی میں خواتین کے اسکارف پہننے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ترکی میں تعلیمی اور تمام سرکاری اداروں میں خواتین کے لیے حجاب پہننا ممنوع تھا، تاہم طیب ایردوان جب ترکی کے سربراہ بنے تو یہ پابندی مرحلہ وار ختم کر دی گئی۔ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان خواتین کے حجاب، نقاب اور برقع پہننے پر پابندی کے لیے آوازیں اٹھائی گئیں۔ اگست 2017 میں آسٹریلیا کی خاتون سینیٹر پاولین ہینسن برقع پہن کر اجلاس میں پہنچ گئیں اور اس پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ بھارت کی کچھ ریاستوں کے سرکاری تعلیمی اداروں میں خواتین کے برقع پہننے اور پردہ کرنے پر پابندی ہے۔ ابھی حال ہی میں بھارتی ریاست یو پی کے ایک وزیر رگھو راج سنگھ نے بھی مسلم خواتین کے برقع پہننے پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ سوئس حکومت اور پارلیمنٹ کی مخالفت کے باوجود قوم پرست حلقوں کے اصرار پر وہاں مسلم خواتین کے حجاب پر پابندی کے لیے ریفرینڈم کرایا گیا۔ سوئس حکومت کا ماننا ہے کہ یہ ریاست کا کام نہیں کہ وہ عورتوں کو حکم دے کہ وہ کون سا لباس پہنے اور کون سا نہیں۔ تاہم سوئٹزرلینڈ میں مختلف معاملات پر ریفرینڈم ہوتے رہتے ہیں۔ اگر 1 لاکھ افراد کسی عوامی پٹیشن پر دستخط کر دیں تو اس معاملے کو عوامی رائے عامہ کے جائزے یعنی ریفرینڈم کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ سوئس حکومت کا ماننا ہے کہ مسلم خواتین کے حجاب پر پابندی سے ان کی معیشت متاثر ہوگی، کیونکہ سوئس بینکوں میں عرب خلیجی ممالک کے امیر افراد اپنا پیسہ رکھتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد اپنے خاندانوں سمیت سیاحت کے لیے سوئٹزرلینڈ آتے ہیں۔ مسلم خواتین کے حق میں اس نئے قانون کی مخالفت کرنے والے حلقوں نے اپنے پوسٹرز پر لکھا کہ یہ ایک بیکار، غیر ضروری اور اسلامو فوبک برقع مخالف قانون ہے۔